हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, जो आपका फरवरी में 20 फरवरी को जो नवोदय का इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जो कि नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो फटाफट जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग यह जानकारी जान सके। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग नवोदय में कितना नंबर लाएंगे तब आप पास कहलाएंगे। चलिए, आप देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप लोगों को पूरा समझाते हैं। तो बच्चों, बहुत लोगों का पूछना ये होता है कि नवोदय में कितना नंबर लाए तो हम लोग पास कहलाएंगे। तो पास करने के लिए आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 सेक्टर होते हैं, एक मानसिक योग्यता, फिर अंकगणित, फिर भाषा परीक्षण, 3 यहाँ पे होते हैं। तीनों में आप लोगों को, जैसे देखिए मानसिक योग्यता में आपका 50 प्रश्न आता है 40 नंबर का, अंकगणित में आपका 20 प्रश्न आता है 25 नंबर का, एंड भाषा परीक्षण में भी आपका 20 ही प्रश्न रहता है, वो भी आपका रहता है 25 नंबर का। तो ये तीनों मॉडल में आपका पेपर आता है। एक मॉडल, पहला मॉडल होता है मानसिक योग्यता, दूसरा मॉडल होता है अंकगणित, तीसरा होता है भाषा परीक्षण। 3 मॉडल में आपका पेपर आता है, उसी में आप लोगों को करना होता है। एंड नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे नवोदय वालों ने खुद बोला है कि हर एक सेक्टर में आपको कम से कम 40% मार्क्स चाहिए। अगर 40% से कम है तो आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 75 नंबर आपका हाईएस्ट है। 75 नंबर जो कि वो हाईएस्ट नंबर आया है, फिर भी बच्चा नवोदय में सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो फेल माना जाएगा। अब देखिए कैसे, अगर देखिए मानसिक योग्यता में आपको 40% लाना है, यानी कि 50 नंबर का 40% कितना होगा आपका, कम से कम 20 नंबर आपका मानसिक योग्यता में आना चाहिए। फिर क्या, अंकगणित में आपका कम से कम 10 नंबर आना चाहिए, एंड भाषा परीक्षण में भी कम से कम 10 नंबर आना चाहिए, क्योंकि 25 का 40% आपका 10 होगा, और 25 का 10 होगा, 50 का 20 होगा। तो आपको कम से कम हर एक सेक्टर में 40% मार्क्स चाहिए, तभी आप पास कहलाएंगे। क्वालिफाई के लिए तभी आप पास कहलाएंगे। जैसे कि आप लोग देखिए, कोई ज़िला है, उस ज़िले में लगभग 2500 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, और उसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है, 75 नंबर। सबसे हाईएस्ट नंबर उसका 75 नंबर है। अब वो बच्चा अगर 40% मार्क किसी में नहीं लाया तो वो फेल कहलाएगा। अब समझिए कैसे, अगर आप लोग का मानसिक योग्यता बहुत तेज है तो आप इसमें कम से कम बोलेंगे कि 50 नंबर आप पा गए इसमें, और आपका बोलते हैं कि भाषा परीक्षण भी आपका बहुत तेज है, तो भाषा परीक्षण में से 25 में से आप लोग यहाँ से 20 नंबर पा गए। आपका ये दोनों कितना हो गया, 70 नंबर। अब आपको अंकगणित में चाहिए था 10 नंबर, आपने यहाँ पे पाया 5 ही नंबर, आपका देखिए हो गया 75 नंबर। फिर भी आप लोग फेल कहलाएंगे, क्योंकि पासिंग मार्क आपका कितना है, गणित में कम से कम आपको 10 नंबर लाना ही है, और भाषा परीक्षण में भी कम से कम 10 नंबर लाना है, मानसिक योग्यता में भी कम से कम 20 नंबर लाना है। ये पासिंग मार्क अगर आपका नहीं रहेगा, आपका टॉप पे भी होने पे फेल हो जाएंगे, नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं हो, क्योंकि नवोदय विद्यालय के खुद ऑफिशियल साइट पे ये सूचना दिया गया। आप लोग जा करके नोटिफिकेशन वहाँ से उसका पढ़ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पास होने के लिए हमने आपको बता ही दिया कि आपको मानसिक योग्यता से कम 20 नंबर चाहिए, अंकगणित से आपको कम से कम 10 नंबर चाहिए, भाषा परीक्षण से भी कम से कम आपको 10 नंबर चाहिए, तब आप पास होंगे। तो अगर आप भी ऐसा करके आएंगे कि कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए, अगर आपका फिर भी 75 नंबर आया है, फिर भी आप फेल माने जाएंगे। तो आशा करिएगा यही कि सभी में कम से कम पासिंग मार्क लाएं। अगर आप सब विषय में यहाँ पे पास हो गए तो आप ये नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा नवोदय विद्यालय में, आप सिर्फ क्वालिफाई करेंगे कि आपका मेरिट के बेसिस पे बन सकता है। आप सिर्फ क्वालिफाई करेंगे पासिंग मार्क पा करके, क्योंकि मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होता है। अब मेरिट बहुत से बेसिस पे बन सकता है, आपकी जात के बन सकता है, SC OBC और सबका मेरिट बेस बनता है, और भी कुछ तरीके होते हैं मेरिट बेस बनाने के। तो वो सब अगर आप चाहते हैं जानना तो अगली वीडियो में हम उसको प्रोवाइड करा देंगे। फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर कोई भी जानकारी आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी जानकारी आपका सॉल्व कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अपने दोस्तों तक एंड अदर पेरेंट्स तक शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी ये जानकारी को जान सकें एंड बढ़िया से अपने बच्चों को पढ़ा सकें। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।